हेलो फ्रेंड, कैसे हो सभी। आप देख रहे हो फ्रेंड यूनिक क्लासेस, जहां पर आपका मैथ के सवालों को सबसे अलग तरीके से समझाता है। दोस्तों, क्वेश्चन में कह रही है कि कितने समय में, तो हमको समय नहीं पता है इसलिए हमने लिख दिया एन बराबर। ये कह रही है ट्रैक्टर की कीमत 1 लाख से घटकर 81,000 रह जाएगी अगर उसकी अवमूल्यन दर जो है आर बराबर 10% हो। ठीक है दोस्तों, देखो इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन हो, आपको करना क्या है, सिंपल सा आपको फॉर्मूला लगाना है। क्योंकि रेट देखो यहाँ पर दोस्तों घट रहा है। ठीक है, 1 लाख थी, 1 लाख से कितना रह गया 81,000। आपने कंपाउंड वाले में पढ़ा था, वहां पर जब ब्याज लगता था तो वो आपका ब्याज कैसा था, मूलधन जो बढ़ता था 81,000 से 90,000 इस तरीके ऊपर जाता था। लेकिन यहाँ पर रेट कैसे हो रहा है दोस्तों, कम हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आर हम रखेंगे वो दोस्तों आपका माइनस करेगा। तो आपका फॉर्मूला बनेगा ए बराबर पी 1 माइनस आर अपॉन 100 की पावर एन। सिंपल सा फॉर्मूला है जो आपका चक्रवृद्धि ब्याज में हम लगाते थे। वहां पर ब्याज बढ़ता था, रुपए बढ़ते थे इसलिए प्लस लगाते थे। अब यहाँ पर डाउन हो रहा है तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे माइनस। ठीक है, अब यहाँ पर समझो दोस्तों ए और पी के हम कैसे निकालेंगे, ए कौन होगा और पी कौन होगा। सारी प्रॉब्लम इसी में आती है। हमने फॉर्मूला तो लगा लिया है, अब ए को हम क्या नाम दें। देखो दोस्तों, जब स्टार्टिंग में होता है जो मूल, आपने कंपाउंड में भी पढ़ा होगा, जिस जो स्टार्टिंग में होता है जैसे 5,000 रुपए है, अब 5,000 में 5 साल के बाद कितना ब्याज बन जाएगा, तो ब्याज जब जुड़ जाता है तब वो आपका बनता है अमाउंट फाइनल। ठीक है, तो जो स्टार्टिंग में होता है मूल वो होता है हमेशा पी। अब यहां पर अभी शुरुआत में कितना है 1 लाख, अब घटने के बाद क्या सी हो रहा है ना, तो चेंजिंग से पहले जो रेट होता है वो हमेशा आपका पी होता है। अब चेंजिंग आपकी बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। अब यहां पर के तो रेट घट रही है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में कैसे होता था, वो बढ़ जाता था मूलधन हमारा। ठीक है, ब्याज जुड़ जाता था उसमें। तो जो बिना चेंजिंग के है, अब रेट में जो चेंजिंग हो रही है, चेंजिंग के बाद जो रेट आएगा वो आपका ए होता है, और जो स्टार्टिंग में होता है बिना चेंजिंग वाला वो होता है आपका पी। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्टिंग में हमारा 1 लाख था, तो ये कौन होगा आपका पी। तो ए बराबर पी की जगह हमने रख दिया 1 लाख, और आपका ए कितना है 81,000, हमने ए की जगह रख दिया 81,000। ठीक है, सिंपल सा 1 माइनस आर आपको कितनी दी रखी है, आपको 10%, आपने रख दिया 10 अपॉन 100 की पावर एन। ठीक, आपका 1,75,000 करोगे, इस साइड क्या हो रहा है मल्टी, तो दूसरी साइड जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड। 3 जीरो से ये 3 जीरो आपकी कट हो गए, आपका आ गया 81/100। ठीक है, ये 100 आपके मल्टी होके डिवाइड में आ जाएंगे। ठीक है, अब देखो इसको कैसे सोल्व करोगे, 10 से कम 10 और 10 में से 1 कम कर दो, कितना बचा आपका 9, तो 9/10। अब 9/10 पे पावर एन है, तो आपको इस साइड भी 9/10 ही बनाना है। तो 9/10 कैसे बनाएंगे, 81 को आप लिख दोगे 9 का स्क्वायर और 100 को भी लिख दोगे 9 का स्क्वायर, तो ये किसका स्क्वायर हो गया 9/10 का स्क्वायर। अब यहाँ पर आधार दोनों के सेम हो गए, तो यहाँ पर एन की जगह कितना आ रहा है 2। तो इस तरीके से आपका आंसर आएगा एन बराबर 2 वर्ष। ठीक है दोस्तों, अगर फिर भी आपकी कोई प्रॉब्लम है, कैसे भी कोई क्वेश्चन हो, आप पूछ सकते हो कमेंट करके।